बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, उसमें अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी तरफ की वैल्यू भी बढ़ रही है, वो क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक तरफ की वैल्यू कम हो रही है और दूसरी तरफ भी वैल्यू कम हो रही है, उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। और एक होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर एक तरफ वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी तरफ वैल्यू कम हो रही होगी। अगर एक तरफ वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी तरफ वैल्यू बढ़ रही है, उसको क्या कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं, दोनों वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। एक वैल्यू अगर बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, उसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या है कि जो रिलेशनशिप होता है दो वैल्यूज़ का, उसके तीन केस हैं इसमें। एक केस जो है कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो डायरेक्ट होंगे, दोनों प्रोपोर्शन उसमें डायरेक्ट होंगे, यानी कि दोनों तरफ की वैल्यू बढ़ रही होगी। और दूसरा केस है, एक प्रोपोर्शन है डायरेक्ट होगा और दूसरा प्रोपोर्शन इन्वर्स होगा, ठीक है। और इसमें एक तीसरा केस होता है कंपाउंड प्रोपोर्शन में, जो दोनों प्रोपोर्शन होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक है। इसको आगे हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगी। अब हम इसका क्वेश्चन 1 में स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं एक दफ़ा अच्छी तरीके से। क्या है कि द फेयर ऑफ 12 किलोग्राम ऑफ लगेज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इज़ 24 रुपीज़। यानी कि एक वज़न है, ठीक है, वज़न है जो कितना है 12 किलोग्राम है, और फासला कितना है उसका 36 किलोमीटर के फासले पर है, और उसका जो किराया है वो कितना लगा है 24 रुपये, ठीक है। हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर अ लगेज ऑफ 18 किलोग्राम ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। यानी कि अब क्या है, उसका किराया मालूम करना है, उसका किराया कितना होगा अगर उस लगेज का वज़न जो है वो 18 किलोग्राम है और वो कितने फासले पर लेके जाना है 12 किलोमीटर पे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले हम इसमें जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं हम पहले वो देखेंगे। एक तो है जो फेयर का जिक्र हुआ है, यानी कि किराया कितना लगा है। दूसरा जो है वो मास है चीज़ का, ठीक है, क्या है वेट है। और तीसरा क्या है फासला है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम पहले लिख लेंगे। तो इसमें पहले लगेज का जिक्र हुआ है, हम वो लिख लेते हैं। दूसरा किसका जिक्र हुआ है, डिस्टेंस का, फासले का जिक्र हुआ है, हम वो लिख लेते हैं। तीसरा किसका जिक्र हुआ है, किराया का, यानी कि रुपीज़ का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो जो जितना बताया हमें कितना वज़न है उस लगेज का, हम वो पहले लिखेंगे। 12 किलोग्राम है तो हम 12 किलोग्राम लिख लेते हैं। एंड डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर है। एंड रुपीज़ कितने हैं 24 रुपीज़। अब दूसरे पार्ट में हमें बताया कि हाउ मच फेयर विल बी चार्ज। तो हमने क्या करना है, उसका किराया मालूम करना है, यानी कि कितने रुपीज़ लगेंगे उसके किराए के। तो हम पहले लेट कर लेंगे। क्या, लेट नंबर ऑफ़ रुपीज़ इज़ इक्वल टू एक्स, यानी कि जो रुपीज़ है उसको हमने लेट कर लिया है, कंसीडर कर लिया है एक्स के बराबर। यहाँ पे हम जो मालूम करेंगे वो एक्स लिख देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ़ रुपीज़ इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको अगला जो पार्ट है उसको अच्छी तरह पढ़ेंगे और लिखेंगे कि हमने इसका किराया मालूम करना है। और अब कितना वज़न है हमें किलोग्राम, हम इसकी सिंबल जो होते हैं, इसकी अलामत होती हैं, उनको देख के भी हम पहचान सकते हैं, ठीक है। क्या है, अब दूसरा किसका वज़न कितना है 18 किलोग्राम है दूसरे पार्ट में, और फासला कितना है 12 किलोमीटर। किलोमीटर जो है वो फासले की इकाई है और किलोग्राम जो है वो मास की इकाई है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके एरो को लगाएंगे। एरो को लगाते वक्त ख़ास ध्यान रखना होता है, अगर एरो गलत लग जाएंगे तो हमारा आंसर गलत होगा। तो सारे इस क्वेश्चन का जो है एक ध्यान किस पे देना होता है, सबसे ज़्यादा एरो पे ध्यान देना होता है हमें। हमने जो मालूम करना है उसका एरो तो हमेशा ऊपर लगाना होता है। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस को
और इसको एक दूसरे में कंपेयर करना है। थोड़ी देर जो है लगेज को, इसको थोड़ी देर एक तरफ कर देना है। अब हमने क्या करना है कि जो डिस्टेंस है ये देखना है कि अगर 36 किलोमीटर का फ़ासला 24 रुपये में तय हुआ, ठीक है। अब क्या है, अब फ़ासला कम हो गया है, फ़ासला 36 से 12 पे आ गया है। अब फ़ासला कितना है 12 किलोमीटर है। अब पैसे कितने लगेंगे, यहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना होता है। यानी कि पहले 36 किलोमीटर का फ़ासला था तो हमारे 24 रुपये किराया लगा था। अब क्या है, 12 किलोमीटर का फ़ासला है, फ़ासला कम हो गया है। जब भी एक डिस्टेंस कम होता है, हम कहीं सफ़र करते हैं, हम थोड़ा सफ़र करते हैं तो हमारा किराया भी कम लगता है, हम ज़्यादा सफ़र करते हैं तो हमारा किराया भी ज़्यादा लगता है। इसलिए हम अब क्या है, ये अगर डिस्टेंस कम होगा तो इसका किराया भी कम ही लगेगा। तो इस वजह से ये क्या है, इस तरफ भी वैल्यू कम हो रही है, इस तरफ भी वैल्यू कम हो रही है। तो अगर दोनों तरफ वैल्यू कम हो तो वो क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन आए तो हम एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ी देर डिस्टेंस को साइड में रख देना है, इस वाली वैल्यू को देखना है और रुपीज़ को देखना है। अब क्या है, अगर लगेज का जो वज़न है वो 12 किलोग्राम है, कितने रुपए में उस वज़न का, यानी कि कितना किराया था, 24 रुपये था। अगर 12 किलोग्राम था तो 24 रुपये किराया था। अब वज़न जो है वो ज़्यादा हो गया है, 12 से बढ़ के 18 हो गया है। अब वज़न ज़्यादा हो गया है तो जाहिर सी बात है किराया भी ज़्यादा ही लगेगा। तो क्या है, अगर ये वज़न भी बढ़ रहा है और किराया भी बढ़ रहा है तो क्या होगा, इसका ये एरो ऊपर जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि दोनों तरफ की वैल्यू जो है वो बढ़ रही हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखना होता है, थोड़ा सा हमने कॉमन सेंस यूज़ करना होता है, ठीक है। अब ये हमारे एरो लग गए हैं। अब हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। जो टेल होती है वो वैल्यू हमने ऊपर रखनी होती है, जिस तरफ हेड होता है वो वैल्यू हमने नीचे रखनी होती है। हमने क्या करना है, एक्स लिखा, अपॉन लिखा, ये वाली वैल्यू लिखी 24, फिर हमने बराबर की निशानी लगानी है। फिर हम चाहे ये वाली वैल्यू लिख लें, चाहे ये वाली वैल्यू लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। इसलिए हम पहले ये इस तरफ वाली वैल्यू लिख देते हैं। जो हेड है वो वैल्यू नीचे जाएगी, जो टेल है वो वैल्यू ऊपर आएगी। हमने लिखा 18/12 मल्टीप्लाई बाय 12/36। अब हमने क्या करना है, समझो ये रेशो है तो हमने इसको क्या करना है, कट करके देखना है आपस में, क्या ये किसी टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं। छोटे से छोटी वैल्यू इसकी मालूम करनी है, कैंसिल आउट करके। हमने क्या, डायरेक्ट इसको, अगर आपको डायरेक्ट कोई बड़ा पहाड़ा ना लगे, कोई समझ ना आए, तो हम छोटे पहाड़े से भी शुरू कर सकते हैं। यानी कि पहले हमने 2 के पहाड़े से कैंसिल करना स्टार्ट कर देना है, फिर क्या है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वैल्यू छोटी होती जाएगी। मैं आपको भी करके बता देती हूँ रफ अमल में। मिसाल के तौर पे ये हमारी वैल्यू है। हमें अगर, वैसे तो इस पर सीधा सीधा 12 का टेबल लग जाएगा, लेकिन हम अगर किसी बच्चे को ना समझ आए तो हम छोटे टेबल से स्टार्ट कर लेंगे। 2 का टेबल से स्टार्ट करेंगे, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 8 द 16, ठीक है। फिर से 2 का टेबल लगेगा, 2 3 द 6, 2 9 द 18। फिर अब 3 का टेबल लग रहा है, 3 1 द 3, 3 3 द 9। तो फाइनली जो इसका आंसर आया 1/3 आया है। अब इस तरफ भी हमने कैंसिल आउट कर लेना है, 2 के टेबल से कर लेना है, 2 6 द 12, 2 9 द 18। फिर क्या है, अब 6 और 9 पे किसका, 3 का टेबल लग रहा है, 3 2 द 6, 3 3 द 9। यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है, और यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। तो यहाँ पे हम क्या, डायरेक्ट ही काट लेते हैं। वो सिर्फ मैंने आपको तरीका समझाया था कैंसिल आउट करने का। 12 के टेबल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 1 द 12, 12 3 द 36। अब ये है, यह किसका टेबल लगेगा, 6 का लगेगा, 6 2 द 12, 6 3 द 18। वहाँ पे भी हमारा यही आंसर आया था, 3 and 1, यहाँ पे भी 2 and 3, यही आंसर आया। हमने इसको क्या करना है, बराबर की निशानी लगानी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 1 द 3 अपॉन 2 3 द 6। यहाँ पे 3 2 द 6 आ गया। अब मज़ीद भी ये कैंसिल आउट हो रहा है, क्या किससे, 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है। 3 1 द 3, 3 2 द 6। हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है 1/2, और जो x के नीचे जो वैल्यू है 24, जो अपॉन की सूरत में वैल्यू होती है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाती है।
अब हम यहाँ पे ये जो वैल्यू थी ना 24, इसको हमने इस तरफ ले आना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, 24 लिखा। अब ये तो अपॉन की सूरत में, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो समझो 1 है, हमने 1 खुद ही लगा देना होता है। फिर हमने क्या करना है, अब हमने फिर से कैंसिल आउट करके देखना है, ये 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है। पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, अगर किसी बच्चे को ना समझ आए, 24 1 दा 24 अपॉन 2। अब हमने इसको कैंसिल आउट करके देखना है, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। तो आंसर क्या बच गया, ये जो अपॉन की सूरत में 1 होता है ये हम ना लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखें या ना लिखें। इसलिए हमारा आंसर क्या आया है 12। x इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ पे क्या था, रुपीज़ था, तो हमने आंसर में भी रुपीज़ लिखना है, ठीक है, रुपीज़, 12 रुपीज़। ये है हमारा आंसर स्टूडेंट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होगा, हम उसकी भी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 है, 4800 men have sufficient food for 20 days at the rate of 1.5 किलोग्राम पर पर्सन। अगर क्या है, 4800 मैन हैं जिनका खाना जो है वो 20 दिन के लिए दिया है, 1.5 किलोग्राम पर पर्सन, यानी कि 1.5 किलोग्राम फी बंदे के हिसाब से जो हमें 20 दिन के लिए खाना दिया है। और आदमी कितने हैं, 4800। फाइंड द नंबर ऑफ़ मैन। अब क्या है, हमने नंबर ऑफ़ मैन फाइंड करना है, यानी कि और आगे क्या है, विच द सेम फूड विल बी सफिशेंट फॉर 16 डेज़, यानी कि सेम फूड होगा और वो कितने दिनों के लिए होगा, अब 16 दिनों के लिए। पहले ही दिया था हमें 20 दिनों के लिए, अब वही खाना हमें 16 दिनों के लिए दिया है। एट द रेट ऑफ 1.0 किलोग्राम पर पर्सन, यानी कि 1.0 किलोग्राम फ़ी बंदे के हिसाब से हमें दिया गया है वो खाना। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक तो मैन हो रहा है, दूसरा फूड हो रहा है, तीसरा क्या है, किलोग्राम है, फूड है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो हम मैन भी लिख सकते हैं और पर्सन भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा पर्सन, और दूसरा क्या है, रेट है, ठीक है, प्राइस है उसकी, और तीसरा क्या है, डेज है। तो हम लिख लेंगे कितने पर्सन हैं, कितने मैन हैं, 4800 है। फिर क्या है, कितने दिनों के लिए है, 20 दिनों के लिए है, और 1.5 किलोग्राम है पर पर्सन के हिसाब से। अब दूसरे पार्ट में हमें जो बताया है वो है सफिशेंट फूड फॉर 16 डेज़, कितने दिनों के लिए अब है, 16 डेज़ के लिए है, और एट द रेट ऑफ 1.0 किलोग्राम है, और पर्सन कितने हैं ये हमें फाइंड करना है। तो हमें लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू x। इज इक्वल टू x हमने लेट कर लिया है, जो हमने फाइंड करना है वो x है। किसी भी वेरिएबल को लिख सकते हैं, हम x को लिख देते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका एरो लगाना है, जो फाइंड करना है उसका एरो तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हमने इस वाली वैल्यू को देखना है और इस तरफ वाली वैल्यू को देखना है। अब क्या है, कितने पर्सन हैं, 4800 मैन हैं जो कि कितना खाना खा रहे हैं, 1.5 किलोग्राम है। अब क्या है, जो फूड है वो कम हो गया है, कितना है, 1.0 किलोग्राम हो गया है। अब वो कितने आदमी खा पाएंगे, तो क्या है, इसमें जो है अगर मिसाल के तौर पे फूड जो है वो फिक्स है हमारा, यानी कि एक ही मिकदार है फूड की, यानी कि समझ लो हम पहले क्या था, 4800 आदमी थे, वो 1.5 फूड खा रहे थे, यानी कि समझो प्लेट भर के खाना खा रहे थे। अब क्या है, उन्हें आधी प्लेट दिया जा रहा है, खाना तो उतना ही है, यानी कि फ़र्ज़ करो 2 किलो चावल थे, कितने थे वो उतने ही हैं, और जो पहले था एक बंदे के हिसाब से वो ज़्यादा हम उनको दे रहे थे खाने के लिए, तो 4800 आदमी थे। अब जो है वो खाना कम कर दिया, यानी कि पहले प्लेट भर के दे रहे थे, अब मिसाल के तौर पे हम आधी प्लेट दे रहे हैं, तो खाना तो उतना ही है जितना
होता है, यानी कि जितना पहले था। अब खाया क्या है, कम जा रहा है फ़ी बंदे के हिसाब से, तो खाना क्या ज़्यादा हो जाएगा, बच जाएगा खाना। पहले 4800 आदमियों ने खाया था, अब क्या है खाना कम खाया जा रहा है, तो अब आदमी जो हैं वो ज़्यादा खा पाएंगे। तो इसलिए अगर ये इसकी जो रेट जो है वेट जो है कम हो रहा है और बंदे जो हैं बढ़ रहे हैं उसकी तादाद, तो इसका क्या मतलब है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। हम एरो नीचे की तरफ लगाएंगे। आ रही है आपको समझ? यानी कि पहले जो था वो एक बंदा जो फ़ी बंदे के हिसाब से ये बताया उन्होंने, ये टोटल फूड नहीं है, ये फ़ी बंदे के हिसाब से बताया है। टोटल फूड जो है वो जितना पहले था उतना ही बाद में भी है। तो क्या है, तो हमारा खाना जो है बच जाएगा अगर हम फ़ी बंदे को कम खाना देंगे। पहले हम ज़्यादा दे रहे थे, अब हम कम खाना देंगे, तो अब बंदे जो हैं वो ज़्यादा खा पाएंगे उतने ही खाने को। तो क्या है, इस तरफ वैल्यू कम हो रही है, इस तरफ वैल्यू बढ़ रही है, तो ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। हमने एरो नीचे को की तरफ लगा दिया। अब क्या है, अब हमने डेज़ को कंसिडर करना है। डेज़ की तरफ देखें कि 20 दिनों में 4800 आदमियों ने खाना खाया था। अब जो है दिन भी वो कम हो गए हैं, यानी कि दिन कम हो गए, खाना तो उतना ही है जितना है, खाना उतना ही है जितना पहले था। क्या है, अब दिन कम हो गए, दिन कम हो गए, तो वो जो है कम दिन में ज़्यादा बंदे खा पाएंगे, क्योंकि खाना तो उतना ही है ना। तो क्या है, खाना कम, दिन कम हो रहे हैं और पर्सन क्या है, बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। हमने इसका एरो नीचे की तरफ लगा दिया। ठीक है, अब क्या है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। जब हमारे एरो सही तरीके से लगे होते हैं तो सॉल्व करना नहायत ही आसान होता है। x/48 100 इज़ इक्वल टू 1.5/1.0 मल्टीप्लाई बाय 20/16। तो हमने देखना है क्या ये आपस में कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। सबसे पहले हमने ये इन ज़ीरो को आपस में पॉइंट को हमने आपस में कैंसिल आउट करना है, फिर हमने इनके साथ टेबल पढ़ना है। हम यहाँ पे कैंसिल आउट करके देख लेते हैं इसको। 2 8 द 16, 2 10 द 20 एंड 2 4 द 8, 2 5 द 10। यहाँ पे है हमारे पास 2 5 द 5 2 द 10, 5 3 द 5 के टेबल से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। 5 2 द 10, 5 3 द 15। तो हमारे पास वैल्यू बची है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। हमने इसको लिख देना है। हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/4। हमने मज़ीद देखना है क्या ये और कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 के टेबल से हो रहा है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। 5 3 द, इनको सीधा ही मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4। हमने क्या करना है, 3 5 द 15, 2 4 द 8। अब हमने क्या करना है, ये जो x के नीचे वैल्यू थी 4800, हमने इसको इसके साथ लिख देना है मल्टीप्लाई की सूरत में। यहाँ पे डिवाइड थी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगी 4800। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो हम अपॉन में 1 लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, अब फिर से देखेंगे क्या ये आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। ये हो रहा है 2 के टेबल से। हम इसको डायरेक्ट टेबल पढ़ लेते हैं इसका। 8 1 द 8, 8 6 द 48। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 बच गया। हमने इसको लिख देना है 15 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हमारे पास आंसर आ गया 9000। हमने फाइंड किया था, पर्सन फाइंड किया था, यानी कि मैन फाइंड किया था। तो हमने यहाँ पे लिख देना है 9000 मैन। ये है हमारा आंसर। तो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।